हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे पाइथन बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल में आज का जो टॉपिक है ऑपरेटर में कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में जानना है। चलिए और देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है और उसका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिटहब पर आता है, रिपोजिटरी को ओपन करके यहाँ पे पाइथन बेसिक टू एडवांस कोर्स को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू एंड रिटर्न अ बुलियन रिजल्ट। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स को यूज करता है, आउटपुट देता है। दे आर यूज इन कंडीशन स्टेटमेंट एंड लूप मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन कंपैरिजन। सबसे ज्यादा यूज जो होता है कंडीशन स्टेटमेंट में होता है एंड लूप में होता है। ओके, ये आपका हो गया लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल। इससे आप यूज कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को। ओके, यहाँ पे ओपन करते हैं डेस्कटॉप, अखिल वेब कोड, ट्यूटोरियल, पाइथन डे 4 लेते हैं, ओपन करते हैं VS कोड में। यहाँ पे एक फाइल लेते हैं ऑपरेटर .py। यहाँ पे a इक्वल टू 10 करेंगे, b इक्वल टू 20 करेंगे एंड यहाँ प्रिंट कराएंगे c को a लेस देन b, प्रिंट कर दे c को। ओके, एंड यहाँ पे आउटपुट रन कराएंगे पाइथन को। आउटपुट क्या आता है देखते हैं, ट्रू। a लेस देन b से है, b क्या हो गया 20, a क्या हो गया 10। 10 का वैल्यू 20 से बड़ा है कि छोटा है, 10 का वैल्यू 20 से छोटा है, इसलिए लेस देन 10 हो गया। वहीं यहाँ पे b करते हैं एंड यहाँ पे a करते हैं। अब b का वैल्यू 20 है, a का वैल्यू 10 है, जो कि 10 का वैल्यू छोटा है 20 से, 20 तो बड़ा हो गया, ये छोटा नहीं है, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ओके, एंड अब चलते हैं ग्रेटर देन। a का वैल्यू 10 है एंड b का वैल्यू 20 है। a का वैल्यू 10 से बड़ा है 20, बड़ा है 20, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पे a करते हैं एंड यहाँ पे b करते हैं। क्या b का वैल्यू 20 है एंड a का वैल्यू 10 है, तो b जो कि 20 बड़ा है 10 से, तो ये तो छोटा हो गया, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ये आपका फॉल्स आ गया। लेस देन इक्वल करते हैं, a लेस देन इक्वल b, यहाँ पे तो ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे छोटा है, b जो कि बड़ा है और a छोटा है। ओके, इसलिए यहाँ पे ट्रू आएगा। ओके, यहीं पे इसको 20 करते हैं तब भी ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल आ गया। एंड इसी को हम करते हैं 25 एंड इसको अब करते हैं रन, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा क्योंकि b छोटा हो गया एंड a बड़ा हो गया, तो ये लेस देन नहीं है ना इक्वल है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। यहाँ पे लेस देन होता चाहे इक्वल होता तब यहाँ पे ट्रू आता है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन देते हैं, ग्रेटर देन कंट्रोल एस एंड इसको रन कराते हैं, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये a का वैल्यू 25 है एंड b का वैल्यू 20 है, ये आपका बड़ा है 25 से 20, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। वहीं इसको 25 करते हैं, ये इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पे इक्वल है, ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल है, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। इसको करते हैं 30, अब b का वैल्यू 30 हो गया, a का वैल्यू 25 हो जाएगा। b का वैल्यू 30 है, 30 से क्या बड़ा है, नहीं है बड़ा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ओके, आप समझ चुके हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। अब चलते हैं इक्वल टू और नॉट इक्वल टू पर। a इक्वल टू b, a का वैल्यू 25 है एंड b का वैल्यू 30 है, ये क्या इक्वल है, नहीं है इक्वल, 25 30 इक्वल नहीं है, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। वही यहाँ पे 25 25 होता तब जाके यहाँ पे इक्वल हो गया, तब यहाँ पे जाके ट्रू आएगा। ओके, अब यहाँ पे नॉट इक्वल देते हैं, ये क्या है नॉट इक्वल है 25 25, ए का वैल्यू 25 है, बी का वैल्यू 25 है, इक्वल है बट यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं इक्वल होना चाहिए बट यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अब इसको नॉट इक्वल करते हैं, इसको यहाँ पे 30 एंड 25 करते हैं, ए का वैल्यू 25 है एंड बी का वैल्यू 30 है, यहाँ पे नॉट इक्वल है क्योंकि 30 एंड 25 इक्वल नहीं है, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। इससे आप यूज कर सकते हैं ट्रू को। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल बुलियन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न बुलियन रिजल्ट। दे आर यूज इन कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन। इसमें एंड
जो कि ट्रू इफ बोथ ऑपरेटर आर ट्रू, एक्स एंड वाई ट्रू रहेगा तभी जाके यहाँ पे ट्रू देगा। और क्या, ट्रू इफ आइदर ऑपरेटर ऑपरेंड्स आर ट्रू, इसमें से एक्स और वाई कोई एक भी ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा। नॉट, जो कि ट्रू इफ ऑपरेंड इज फॉल्स, यहाँ पे ट्रू होगा तो ये नॉट इसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो यहाँ पे ट्रू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है एक्स एंड वाई, एक्स का वैल्यू ट्रू है, वाई का वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू ट्रू हो जाएगा और वाई का वैल्यू भी ट्रू हो जाएगा। और नॉट एक्स है ट्रू तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, नॉट वाई है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ओके, यहाँ एक्स का वैल्यू ट्रू है, वाई का वैल्यू फॉल्स है, यहाँ पे एन का वैल्यू फॉल्स आ जाएगा। इसमें एक ट्रू है तो यहाँ पे और में ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, एंड नॉट वाई में एफ का वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। एक्स का वैल्यू फॉल्स है एंड वाई का वैल्यू ट्रू है, यहाँ पे एंड का ऑपरेटर में क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और ऑपरेटर में यहाँ पे ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ट्रू है, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। एक्स का नॉट वैल्यू फॉल्स है, यहाँ पे एक्स फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, एंड वाई का वैल्यू यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। और लास्ट में एफ एफ है, यानी दोनों में फॉल्स है, एक्स का वैल्यू फॉल्स और वाई का वैल्यू फॉल्स, एंड एक्स एंड वाई में फॉल्स आ जाएगा। ओके, एक्स और वाई में आपका यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, और नोट में ट्रू हो जाएगा क्योंकि एक्स का वैल्यू फॉल्स है और नोट वाई का वैल्यू फॉल्स है, यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे VS कोड में। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।